हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, हमारा वतन, हमारा वतन। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा वतन जिंदाबाद, हमारा वतन जिंदाबाद, हमारा वतन जिंदाबाद, हमारा वतन जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा वतन जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन हमारा वतन प्यारा वतन प्यारा वतन प्यारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान प्यारा वतन जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा वतन जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा वतन हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा वतन जिंदाबाद हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन हमारा वतन हमारा वतन प्यारा वतन प्यारा वतन प्यारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हमारा वतन आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान जोर लाओ। हमारा वतन हमारा वतन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन तुझ
तुझ पे कुर्बान है अपनी जानो वतन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपने जानो वतन। मुल्के भारत मेरा सबसे जीशान है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है। मुल्के भारत हमारे देश की शान है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है। इसकी अजमत पे हर कोई हैरान है, इसकी तहजीब पे हर कोई हैरान है। मुल्क पर जान दो हमारा ईमान है मोहब्बत का अपने वतन में चवन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जानो वतन। सलाम। जो है तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक का अलम उठाया और देश को बचाया। हक का अलम उठाया और देश को बचाया। उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद अपना लहू बहाया। नाराए हक लगाया अपना लहू बहाया। नाराए हक लगाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद। हक का अलम
बचाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद जामे शहादतों को मुश्किल सौबतों को माल्टा के असीरों ने झेला मुसीबतों को तारीख में नुमाया सर को नहीं झुकाया तारीख में नुमाया सर को नहीं झुकाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद हक का आलम उठाया और देश को बचाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद रंगों नस्ल से हट कर मिलकर लड़े थे यारों हिंदू सीता के बासी एक जा हुए थे प्यारों मिलकर कदम बढ़ाया मकसूद अपना पाया मिलकर कदम बढ़ाया मकसूद अपना पाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद हक का आलम उठाया और देश को बचाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद अपने वतन की खातिर दुश्मन से लड़ने वाले उलमाए देवबंद थे धरती पे कटने वाले यूं अपना रंग जमाया जुल्मत को भी मिटाया यूं अपना रंग जमाया जुल्मत को भी मिटाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद हक का आलम उठाया और देश को बचाया उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद कि 1757 से लेकर 50 साल मुसलमान बादशाहों ने जद्दोजहद की। उसके बाद के दूसरे 50 साल हमारे उलमा ने जद्दोजहद की और फिर उसके बाद 1857 के बाद 100 साल तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क की आजादी के लिए कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है, उलमा ने उनमें भी सबसे बड़ा रोल अदा किया। आजादी की जितनी तहरीकात है उन तहरीकात को उठाकर आप देख लें, हर तहरीक को हवा देने वाला ये हमारा कोई न कोई मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम होता है। लिहाजा हमारे इन मदरसों को मुश्तबह निगाहों से देखना छोड़ दी। हमारे इन मदरसों ने ही इस मुल्क को आजाद करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं वो जरा अपनी तारीख उठाकर हमें बता दें कि उन्होंने क्या रोल अदा किया है इस मुल्क की आजादी में। लिहाजा हमें भी इस बात के ऊपर फख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमने इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाया है। हम यहाँ थे, यहाँ है और कयामत तक हम यहाँ रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी के मिटाने से मिटने वाले नहीं है, किसी के डराने से डरने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क को उरूज तक पहुंचाने और आजाद करने में हर जगह पर हम आगे आगे रहे। हमने मोहब्बतों की फिजा कायम की है। हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं है, हम नफरत को खत्म करने वाले लोग हैं। Okay.
ऐसी ही चलाइए चंद्रपुर से। और इतना इसमें तेल लगा हुआ है। उधर से आगे से फोटो ले लो। बस्तियों से होकर आए हैं, हमारी बस्तियों में अमन कायम फरमा। या अल्लाह बरकत वाली जगह से आए हैं, वहाँ कुरान की बरकत है, तेरे घर की बरकत है। या अल्लाह हमारे घरों में वो बरकत नसीब फरमा जो बरकत हमें अपनी आंखों से देख कर आए हैं, वो बरकत हमारी घरों में नसीब फरमा, वो बरकत हमारी बस्तियों में नसीब फरमा, वो बरकत हमारे कारोबार में नसीब फरमा, वो बरकत हमारी तजारत में नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे साथियों ने कबूल फरमा के अपनी घरों के लिए। या अल्लाह जो लोग हमें रुखसत करने को वक्त आए, जब अभी आएंगे, सब तेरे घर की मोहब्बत है। अल्लाह या अर्हमर्राहिमीन, इन्हें भी अपने घर की बरकत नसीब फरमा, इन्हें भी अपनी मुक़द्दस मकामात की बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे उम्र वाले वो हजरात साथी जो उधमपुर बलीनाला से 6-7 साथी, इनके अंदर हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब, मौलवी नूर आलम साहब मनशा और नूर आलम की वालिदा और इनकी मासियाँ 2 जो शेख हजरात हैं, इनके साथ 30-35 लोग हैं। अब हजरात के सामने भी रात के 1 बजे जो है एंट्री करते हुए अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमाए, इनके लिए आसानियाँ फरमाए। आपसे दुआ है कि आप भी इनके लिए दुआ फरमाएँ। ठीक है, हम भी आपके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलाम। ठीक है, अच्छा मौलवी साहब। तो मुजम्मिल ही गले लाग गए। देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे
सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है। हमें इसलिए कम टाइम में आएंगे तो बता के खुद मतलब अपना मतलब है जिसका मैं पढ़ा और मैंने पढ़ाता था कम से कम 20 साल हो गए। इसको 2 महीने पढ़ाता 20 साल हो गए। लेकिन हमारा वाला बच्चा है ना, हम बच्चा कायदा में वाली बात साफ पढ़ा है और वो कायदा की 4 लाइन पढ़ा है, कलमा 2 पढ़ा है, कहीं चुनाना या नमाज का चंद सबक पढ़ा है, कहीं चुनाना। वो बच्चों बात जाता है लेकिन उसने फिर दोबारा कोई चीज़ याद नहीं रहे। आज तक हम इस तरह करते हैं। लेकिन हमारा एक निज़ाम, एक सिस्टम नहीं तो इनके जरिए हमारा सिस्टम का निज़ाम आया हमारा है जिसमें स्कूल में बच्चा की क्लास है, बच्चा को एक निसाब है, एक सिलेबस है बच्चा को कि बच्चों पहला साल में पहली पढ़ा हो, दूसरा साल में दूसरी पढ़ा हो, तीसरे साल में तीसरी क्लास है उसकी। इसी तरह इस बताते हुए निज़ाम और हर जगह ये निज़ाम हम बहुत सारा वक्त शुरू हो गई है। उनमें निज़ाम है कि बच्चा को सिलेबस महीना को इतना ही पढ़ना बच्चा है, महीना में उस बच्चे को इम्तिहान कराओ और उस इम्तिहान में बच्चा का नंबर रख देना और इसी तरह दूसरे महीना इम्तिहान करो, हर महीने उसको इम्तिहान करो, 7 माह बच्चा को इम्तिहान करो, उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इदारा मरकज़ मारूफ की जानी है ये इधर उस्ताद ये उनका पढ़ा ये क्यों कम कर रहे हैं, इनकी जानी 2-3 की तरफ सर्टिफिकेट लग जाएगा कि ये बच्चों कामयाब हो। जो बच्चों उसमें फेल हो जाए वो या नहीं पढ़े उससे साल में कभी आएगी तो वो मुड़ का फिर उससे क्लास में जाए वही किताब दोबारा फिर मुड़ का पढ़ेगा। इस वजह से ये बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन सिस्टम है। इसमें ये होता है हम सब लोग माँ बाप इनको साथ चाहिए बच्चों को आई है। बच्चा बेचारा इतना आया बेहतरीन माशाल्लाह निज़ाम है। इन बच्चा का सूट मिलेगा बेहतरीन कुर्ता पजामा हो, बाकी बात जो है ना बच्चा ना बस वही कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सकारात्मक नहीं, कोई है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख कर बड़ा दिल खुश हो कि बच्चों का जो सिस्टम है बेहतरीन अफसर ने बड़ी मेहनत की हुई है। खाली थोड़ा जो निज़ाम आपने बदलना है, जी तरतीब पढ़ानी है वो तरतीब थोड़ी बदलनी है। कुरान वही पढ़ेगा, नमाज वही याद करेगा, कलमा को सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा निज़ाम बेहतर कर उसमें बेहतर ताकि बच्चों अच्छो मारो पढ़ा लिखे और कल हमारा माशरा में हमारा कम आ गया। कल माँ बाप को कलमा बरदार बन जाए, कल मारो नमाज जनाज और ख़त्म दुआ बच्चों खुद कर सके। आज हमारा बच्चा कितना है कि हमारा मकतब में मस्जिद में पढ़ गया, लेकिन आज वे माशरा में किसी जगह खड़ा हो गया नहीं है, ना वे खड़ा हो सके, उन्हें पता ही ना नमाज को पता, ना कुरान पढ़ना होगा, ना नमाज पढ़ा सके, क्या नहीं कर सकता। इस वजह से इस कौम की जो अमानत हमारा हो है, यह अमानत कल इस तरह है कि कल किसी जगह पर कल इसमें खड़ो की है कि ये बच्चा नमाज भी पढ़ा सके, जनाजा भी पढ़ा सके, ख़त्म भी पढ़ सके, कोई भी दीनी काम करे ये बच्चा खुद भी कर सकता। ठीक है, इस वास्ते तमने सारा ने इसको इमाम साहब को ताउन करना है और जो मौलवी साहब का मैं दर्द सी इन पर अमल करूँ इंशाअल्लाह। ये हमारा सबको जारी है, हमारी मुस्तक़बिल है, बच्चा हमारा मुस्तक़बिल है। अगर हम नहीं पढ़ सके या हमारे देन नहीं पढ़ सका, ये बच्चा अगर पढ़ के सबका जारी है, अल्लाह ताला के सुन जाएगा। जम्मू में सही आज बहुत बारिश हो रही है, बारिश यहाँ बारिश आज जम्मू में बारिश है, बहुत तेज बारिश, इसीलिए आज ठंड लगी है, ठंडा थोड़ा हल्का लग रहा है। आज परसों बहुत गर्मी थी, अब होती हो अब ऐसा ठंड भी होती है। हाँ सब आप ये पंजाब से आगे तो गर्मी, फिर बाकी जो ममालिक में बर्फ़ मिलेगी। अच्छा हाँ, कजाकिस्तान में बर्फ़ है, उज़्बेकिस्तान में बर्फ़ है, अफगानिस्तान जो नॉर्थ है बर्फ़ है अभी भी ना। मान जिस टाइम में पहुँच जाऊँगा अफगानिस्तान में तकरीबन नवंबर दिसंबर सबसे लंबा पैसा अफगानिस्तान का 22 बच्चा सब टाइम में 2 महीने का वीज़ा वहाँ पे लेना पड़ेगा, कम से कम 1.5 महीने लगेगा। नहीं अफगानिस्तान का मैं जैसे या उज़्बेकिस्तान पहुँच के करूँगा या तजाकिस्तान पहुँच के, वो हक वहाँ दे देते हैं एक ही है। ऑनलाइन में टाइम मिल जाएगा तकरीबन 12-13 हज़ार। बाकी चलो अल्लाह ताला दुआ करें कि आगे नमाज पढ़नी। कितने मिनट लगे ऐसे होता है? यहाँ से आपको 15-20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट बस, तब तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से तुमको 7 किलोमीटर है और से आगे सब 2 किलोमीटर है।